हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मतलब चेंज द वॉइस। ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच आती है, ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपने वो वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। लेकिन इसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती नहीं होगी, है ना, अगर किसी वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती होगी तो आप कैसे करोगे ये? तो इसीलिए थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का जो है ज्ञान होना, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सही तरीके से करने के लिए। मैंने अपने चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में आपको बताया है और बहुत सारी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताई हैं। काफी सारी वीडियोस हैं, उनका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और वैसे आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताई हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम इसमें हल हो जाती है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी। धीरे धीरे करके आपको सारे रूल्स मैं बता दूंगी, लेकिन हर रोज मैं आपको अराउंड 5 सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस इस तरह से कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से आ भी जाए और आप बोर भी फील मत करो। फर्स्ट जो है, शी लाइक्स एप्पल्स। ये क्या है? आज जो सारे सेंटेंसेस मैं करवा रही हूँ, जो है मैं आपको करवा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में करवा रही हूँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, कोई भी टेंसेस को आप बोल सकते हो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंसेस हैं, तो देखते हैं कि उनको हम कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, शी लाइक्स एप्पल्स। अब इसमें क्या होता है? शी लाइक्स एप्पल्स, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है ना वो पहले आ जाता है, वो पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है ये वाला, ये पीछे चला जाता है। बट कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं उसमें भी हमें, वो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे वो वाली चेंजेस, ठीक है। तो शी लाइक्स एप्पल्स, तो जो एप्पल्स है ना वो इधर आ जाएगा और शी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एप्पल्स आ गए यहाँ पे, एप्पल्स। अब यहाँ पर क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में? या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। क्या क्या लगाएंगे? अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? बाई चांस अगर आपको टेंसेस नहीं आते, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर लगी होगी यहाँ पर तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे लाइक है ना ये, तो आपको पता ही है, मैंने बहुत बारी अपनी वीडियोस में बताया हुआ कि शी है तो लाइक्स आएगा प्रेजेंट टेंस में। तो शी लाइक्स एप्पल्स, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना ये। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी होती है लाइक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है लाइक्ड, 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 ठीक है। तो लाइक्ड आएगा यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बट ये आपको लाइक से पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी लाइक्स एप्पल्स, तो एप्पल्स इधर आ गए। और एप्पल्स क्या है? ये प्लूरल में है ना, प्लूरल में है ना एप्पल्स, मतलब ज्यादा एप्पल्स हैं तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? लाइक की, लाइक्ड, है ना। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय, यहाँ पे शी है तो हर हो जाएगा, ठीक है। शी हर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी और चेंजेस हैं जो आज तो मैं आपको बताऊंगी, कल और भी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मैं बताऊंगी कि अगर यहाँ पर अस आ जाता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। मतलब काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको नहीं पता हो। तो वीडियो जो है वो रोज रोज देखते रहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, शी लाइक्स एप्पल्स, वो एप्पल्स पसंद करती है। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, एप्पल्स उसके द्वारा पसंद किए जाते हैं, ये है इसका मतलब, ठीक है, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, माय मदर कुक्स टेस्टी फूड। माय मदर ये क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट, और कुक्स वर्ब है, टेस्टी फूड क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टेस्टी फूड, तो टेस्टी फूड को पूरा आगे लाना पड़ेगा। अगर हम फूड को सिर्फ आगे ले आएंगे तो टेस्टी कहाँ रह जाएगा, मतलब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। माय मदर कुक्स टेस्टी फूड, टेस्टी फूड इकट्ठा है, माय मदर भी हमने इकट्ठा ही उसको यूज करना है, तो टेस्टी फूड इधर आ जाएगा। आगे टेस्टी फूड, टेस्टी फूड। अब टेस्टी फूड क्या है? सिंगुलर में लिया जा रहा है ना, टेस्टी फूड,
टेस्टी खाना, ठीक है, तो इज आएगा यहाँ पर, आर नहीं आ सकता, एम भी नहीं आ सकता, एम सिर्फ आई के साथ आता है, ठीक है। टेस्टी फूड इज, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, कुक की, कुक्ड होती है। टेस्टी फूड इज कुक्ड बाय माय मदर, ठीक है, बाय माय मदर, माय मदर इधर आ गया, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, बस ये सोच लिया करो, ठीक है। टेस्टी फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं। उस बोर्ड के पीछे ये व्हाइट बोर्ड है, तो उसमें मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट आगे आ जाएगा और यू इधर चला जाएगा, क्रिकेट इधर, यू इधर, ठीक है। तो क्रिकेट, अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर में लिया जा रहा है, तो क्या आएगा, इज, क्रिकेट इज, और प्ले की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, प्ले, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, यहाँ पे यू है ना, तो बाय यू आ जाएगा, ठीक है। यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जाता है, ये होता है पैसिव वॉइस का मतलब, ठीक है। आई रीड गुड बुक्स, आई रीड, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, गुड बुक्स। अब सिर्फ बुक्स को नहीं आगे ला सकते हम, गुड बुक्स को इकट्ठा लाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुड बुक्स। अब देखिए यहाँ पर गुड बुक्स, जी स्मॉल है ना, तो यहाँ पर जी कैपिटल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी फर्स्ट लेटर बन गया इस सेंटेंस का, ठीक है ना। तो गुड बुक्स, अब बुक्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पर, आर, ठीक है। गुड बुक्स आर रेड बाय मी। अब ये क्या है, स्पेलिंग्स आप सबको पता है सेम होते हैं, मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब कराई थी तब भी बताया था, रीड की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होते हैं, बोलने में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो रीड, रेड, रेड, तो क्या है, गुड बुक्स आर रेड बाय मी, आए है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बाय मी हो जाता है, ठीक है, बाय मी, जैसे शी होता है तो बाय हर, ही होगा तो बाय हिम, ठीक है, यू होगा तो यू ही रहेगा, ठीक है, दे होगा तो देम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है माय सिस्टर हेल्प्स मी, मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करती है, तो अब मी, माय सिस्टर जो है वो इकट्ठा रहेगा, हेल्प्स क्या है, वर्ब है, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी को आगे आना है तो मी नहीं आएगा, मी का कैसे हो जाएगा, आई, मी किसमें चेंज हो जाएगा, आई में, आई। अब एम आएगा क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो आपने इज, एम या फिर आर ही यूज करना है, ठीक है। आई एम, हेल्प की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है। तो हेल्प हो गई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एम हेल्प्ड बाय माय सिस्टर, ठीक है, आई एम हेल्प्ड बाय माय सिस्टर। अब कल मैं आपको और भी बताऊंगी सेंटेंसेस, अगर सपोज यहाँ पर अस है तो कैसे चेंज होगा, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही नहीं है कि बस यही हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें थोड़े से और चेंजेस जो है वो आपको करने पड़ेंगे, तो वो आप तभी कर पाओगे अगर आपको समझ में आएगी ये चीज सारी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका आंसर यस में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि क्या आज की वीडियो आपको पसंद आई, तो तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको अच्छी लगी ये वीडियो। और सारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियोस जो है आपको अलग से प्लेलिस्ट में मेरे चैनल की वहां पर मिल जाएंगी, ताकि आप जब भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करना चाहो आप जाओ वहां पर और प्लेलिस्ट से देखो कौन सी वीडियो आपको देखनी है, या फिर स्टार्टिंग से आपको जो देखनी है वो देखते जाओ और अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ाते जाओ। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।